सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और जानेंगे आखिरकार भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। ओके, इसके समस्त मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अर्थात एग्जाम से में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपका क्लियर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन जो था उसमें भारतीयों ने एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी थी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल सा हो गया था। एक व्यक्ति हैं यस्सी बनर्जी, और यस्सी बनर्जी कहते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वथा समाप्त हो गई थी और उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया था। इसी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। अगस्त क्रांति अत्याचार एवं दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था। यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह तथा गरिमा की सूचक थी। इसी आंदोलन के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में जनमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि अंग्रेजों को विवश होकर के भारत छोड़ना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के कई कारण थे, जैसे कि क्रिप्स मिशन की असफलता हो, दूसरी बात ये कि जापानी आक्रमण का भय भी था, और तीसरी बात ये थी कि ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास भी हो रहा था लगातार। चौथी बात ये थी कि बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। पांचवा कारण ये हो सकता है कि पूर्वी बंगाल में आतंक का साया भी मंडरा रहा था। छठवीं बात ये हो सकती है कि वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते मूल्य से भी एक प्रकार से ये जो है कदम उठाने के लिए एक प्रकार से ये आंदोलन शुरू हुआ। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया है। इससे पहले 7 लेक्चर आपके अवेलेबल हो चुके हैं। 7 लेक्चर, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चले यहाँ पर जो है इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले हमने असहयोग उसके बारे में पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में समझा। उसके पहले हमने असहयोग आंदोलन के बारे में समझा। अब हम लोग जो है समझेंगे किसके बारे में? अब हम समझेंगे मेरे भाई किसके बारे में? तो हम समझेंगे आपका 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, एग्जाम से प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों की समीक्षा कीजिए, या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम निर्णायक संघर्ष था, समीक्षा कीजिए इस कथन का। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है, तो उसी दृष्टि से आपको पढ़ाने का प्रयास मैं करने जा रहा हूँ। देखें यहाँ पर गांधी जी ने अपने भाषण में 8 अगस्त 1942 ईस्वी की रात्रि में कहा, क्या कहा? कि मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ, अगर हो सके आज ही रात, पाँव फटने से पहले। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम की चीज में संतुष्ट नहीं हो सकता। ये गांधी जी की बात है। आगे कहते हैं गांधी जी कि यह मैं एक मंत्र छोटा सा, मतलब कि यह है एक मंत्र छोटा सा जो मैं आपको देता हूँ। इस मंत्र से आप अपने हृदय पर अंकित कर सकते हैं। मंत्र है करो या मरो। तो ये नारा आपसे पूछा था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। ओके, हम भारत को स्वतंत्र करेंगे इस इस प्रयास में मर मिटेंगे। हम अपनी गुलामी को अस्थाई बनाया जाता देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। क्या कहा? एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करता हूँ इसी 26 जनवरी के अवसर पर। और बड़ी ही अच्छी चीज़ है कि आप लोग आज 26 जनवरी है और इसी समय ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं एक बार फिर से। तो भाई एक आप सभी लोग कहेंगे मैं बोल रहा हूँ महात्मा गांधी, आप लोग जो है अपने घर पर ही बैठ कर बोलेंगे अमर रहे। ओके, तो भाई महात्मा गांधी अमर रहे। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 8 अगस्त का दिन मेरे प्यारे दोस्तों 1942 का समय, रात्र में जो है महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूं, अगर हो सके आज ही रात, पांव फटने से पहले। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। यह है एक मंत्र छोटा सा जो मैं आपको देता हूँ। इस मंत्र से आप अपने हृदय पर अंकित कर सकते हैं। मंत्र है आपका क्या? करो या मरो। हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे। हम अपनी गुलामी को अस्थाई बनाया जाता देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ये महात्मा गांधी के शब्द थे 8 अगस्त के दिन की। ओके, आगे समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को तड़के सुबह, मतलब कि एकदम सुबह सुबह ही महात्मा गांधी वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा
अन्य अनेक नेता जो थे बम्बई में तथा देश के अन्य भागों में गिरफ्तार कर लिए गए थे। गांधी जी को पूना में आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू के साथ में जेल में रखा गया था। अनेक नेता जो थे अहमदनगर किले में बंद कर दिए गए थे। राजेंद्र प्रसाद जी को पटना में नज़रबंद कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार करके हजारीबाग केंद्रीय कारागार में भी रखा गया था। तो ये इतने लोग जो है अलग अलग जेलों में सबको बंद कर दिया गया था। भारत के अलग अलग जेलों में जितने क्रांतिकारी लोग थे, जितने जो है आंदोलनकर्ता थे, सभी को अलग अलग स्थानों पर बंद कर दिया गया। इन घटनाओं ने क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इन घटनाओं ने जनता को अचंभित और क्रोधित कर दिया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से उनमें गुस्से की लहर जो है वो दौड़ पड़ी। उनकी भावनाएं अब जो है क्या हो गई, अनियंत्रित होती चली गई। लगातार जनता में आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी। राष्ट्रवाद अपने चरम स्तर पर आ गया और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का गूंजने लगा। चारों तरफ क्या होने लगी मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी कटु आलोचना होने लगी कि नेताओं को बंद किया गया। जनता सड़क पर उतरना प्रारंभ हो गई और लगातार क्या होने लगा, सारे नेता जो है जेल में थे, अतः उनको रोकने वाला कोई नहीं था। फलतः गुस्से में जनता ने हिंसा और विरोध का सहारा लिया। जगह जगह हड़ताल होने लगी, प्रदर्शन के जो है किए जाने लगे, अंग्रेजों के विरोध में जुलूस निकाले जाने लगे। गिरफ्तार नेताओं की रिहाई को मांग करने मतलब जो है नेताओं को रिहा करो, इस प्रकार की मांग जो है सर्वत्र गूंजने लगी। अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार से मांगे गूंजने लगती हैं। इस आंदोलन में छात्रों, मजदूरों, किसानों, जनसाधारण सभी ने हिस्सा लिया। तो ये आंदोलन जैसा था जिसमें सभी क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई ने गुस्से की लहर और भी तीव्र कर दी। फलस्वरूप क्रुद्ध जनता ने कहीं कहीं पर अंग्रेजों की हत्या भी कर डाली, डाक खानों में आग लगा दी, रेल की पटरियों को उखाड़ फेंका, टेलीफोन के तारों को भी काट दिया। ये तमाम सारे कार्य जो है करते गए, जो है इत्यादि आंदोलनकारियों का जो है नियमित कार्य बना दिया। अनेक जगहों पर आंदोलनकारियों ने अपना अधिकार कर वहाँ जो है समानांतर सरकारें स्थापित कर दी। ब्रिटिश शासन का नामो निशान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों के कुछ समय के लिए मतलब जो है मिट गया वहाँ पर कि अंग्रेज भी शासन है। सभी को जो है वहाँ की जो है जनता को मतलब कि जो जनता थी वहाँ की, उन जनताओं ने क्या करा मेरे प्यारे दोस्तों, उस वहाँ की जनता ने जो है जो अंग्रेज सरकार के जो नुमाइंदे, जो वहाँ के अंग्रेज सरकार के जो अफसर थे, उन सभी को मार के जो है क्या कर दिया, खेद दिया। लगभग जो है वहाँ पर अपना खुद शासन कर लिया। तो जो है इन सभी स्थानों पर अनेक भागों में क्या हुआ, कुछ समय के लिए इनका शासन जो है मिट गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर के अपने सहयोगियों के साथ आज़ाद दास्ता बना करके जो है समग्र संग्राम की तैयारियां एवं जन क्रांति का कार्य करने लगे। और इस प्रकार से क्या हुआ, सरकार इन घटनाओं को शांत बैठकर नहीं देख रही थी। अब सरकार क्या रोल अदा कर रही है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सरकार मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर रही थी उस समय, सरकार इन घटनाओं को शांत बैठकर नहीं देख रही थी, बल्कि अपनी दमनात्मक कार्रवाई तेजी से चला रही थी। निहत्थी थी लेकिन उग्र भीड़ को शांत करने के लिए अनेक स्थानों पर पुलिस और सेना को लाठी और बंदूक का सहारा भी लेना पड़ा। अनेक जगहों पर जनता की निहत्थी भीड़ पर गोलियां भी चलाई गईं और बम भी बरसाए गए, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक व्यक्ति क्या हो गए, मारे गए। हजारों व्यक्ति गिरफ्तार भी कर लिए गए। जनता पर घोर अत्याचार किए गए, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, गांवों पर सामूहिक जुर्माने लगाए गए तथा ग्रामीणों की कोड़ों से पिटाई भी की गई। अब देखिए ये क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कोड़ों से पिटाई करवा रहे हैं। जिस समय कांग्रेस के आह्वान पर जनता अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर रही थी, उस समय देश के कुछ प्रमुख व्यक्ति अपनी राजनीतिक दल इस आंदोलन के विरोध मतलब कि राजनीतिक दल इस आंदोलन के विरोधी बन गए थे। उस समय देश की कुछ प्रमुख व्यक्ति और राजनीतिक दल इस आंदोलन के विरोधी बन गए। मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रहा। इतना ही नहीं, कुछ समय पश्चात उसने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में बांटो और भागो का नारा दिया।
अब ये सोचिए, जो मुस्लिम लीग थी उस समय बांटो और भागो का नारा दे रही थी। जब भारत में आप देखेंगे कि जब भारत में जो है एक प्रकार से जब चरम स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन चला, जब भारत छोड़ो आंदोलन मेरे प्यारे दोस्तों अपने चरम स्तर पर था, उस समय की बात है कि मुस्लिम लीग ने उसका जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया, उसको सहारा नहीं दिया, मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया, और क्या करा, उसने दूसरा नारा दिया और दूसरे तरीके से उसने क्या किया, भागो मतलब बांटो और भागो, मतलब कि एक प्रकार से बांटो माने कि मुस्लिम और हिंदू का जो देश है वो बांट दो, अलग कर दो, और भागो यहाँ से अंग्रेज, मतलब कि अंग्रेजों के लिए। ऐसा नारा उन लोगों ने मुस्लिम लीग का था कि बांटो और भागो, ये नारा था। ओके, तो बांटो और भागो का नारा दिया। रूसी प्रभाव में आकर के कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन विरोधी बन गई थी। उसने अपने आप को आंदोलन से अलग रखा और सरकार की हिमायती बन गई। देसी रियासतें भी इससे अलग रहीं। फलतः पूर्ण समर्थन के अभाव में और सरकारी दमन के कारण 1942 ईस्वी की जो क्रांति थी वो असफल हो गई। आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्ण ढंग से क्या कर दिया, कुचल दिया। इस प्रकार से जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो पूर्ण रूप से क्या हुआ, साकार नहीं हो सका, लेकिन इसका प्रभाव आगे चल करके बहुत अधिक मात्रा में होगा। आंदोलन के महत्व को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार आंदोलन का महत्व क्या था। यद्यपि 1942 ईस्वी का आंदोलन कुचल दिया गया हो, यह असफल हो गया हो, परंतु इससे बहुत इससे इसका बहुत महत्व जो है कम नहीं हुआ कि ये आंदोलन जो है तो कुचल दिया गया। ये आंदोलन जो है एक प्रकार से अलग अलग स्थानों पर जो है पहुंचने लगी। ये बात कि भारत में ये चीज़ें हो गई। अब ऐसे में क्या होने लगे, सभी देश की जो जनता थी, अमेरिका की और यहाँ पर ब्रिटेन की, ये सब जनता जो है वो भारत के पक्ष में होने लगी और इसकी कटु आलोचना भी करने लगी। इस आंदोलन की दो महान उपलब्धियां यह थी कि प्रोफेसर बिपिन चंद्र के अनुसार, ये प्रोफेसर बिपिन चंद्र कहते हैं, बिपिन चंद्र क्या कहते हैं, बिपिन चंद्रा एक पुस्तक आती है आपको पता ही होगी। तो प्रोफेसर बिपिन चंद्र कहते हैं कि आंदोलन ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत की आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली और सुनिश्चित ढंग से व्यक्त किया। इस आंदोलन ने यह बता दिया कि देश में राष्ट्रीयता की भावना उस सीमा के पार पहुंच चुकी है जहां पर जनता अपनी स्वतंत्रता के लिए के अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी तकनीक अपनाने और बलिदान करने को तैयार है। 1942 ईस्वी को विद्रोह के बाद ब्रितानी शासकों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से आ गई थी कि भारत में उनके साम्राज्यवादी शासक के सिर्फ गिने चुने दिन ही रह गए हैं। 1942 ईस्वी का आंदोलन एक अर्थ में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति का परिचायक है। जयप्रकाश नारायण ने अगस्त क्रांति के महत्व की विवेचना करते हुए 1946 ईस्वी में ही कहा था कि सन 1942 ईस्वी की क्रांति इस देश के इतिहास में उस समय तक वही स्थान रखती है जो फ्रांस या रूस की क्रांतियों का अपने अपने देश में है। तो ऐसा कहा किसने, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। जिस पैमाने पर 1942 ईस्वी की क्रांति हुई थी वह इस इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इतने बड़े पैमाने पर जन समुदाय ने दूसरी क्रांति में भाग नहीं लिया था। सन 1942 ईस्वी में ही जो है काया पलट सन 1942 ने देश की काया पलट कर दी। एक नए जमाने के भारत का निर्माण भी कर दिया। राजनीति को एक नई दिशा भी प्रदान करी ये क्रांति ने। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ने सन 42 में लड़ाई ने जन क्रांति का रूप ले लिया। अंग्रेजी राज्य का जो अब तक इतना सुदृढ़ और जो है दुर्भेद दिख रहा था, अंग्रेजी राज्य अकस्मात टूटने लगा। जनता ने समझ लिया कि यह बालू से बना है और वह इसे गिराने की कला जो है जान गई। इस प्रकार से जो है क्या हुआ, भारत जो है क्या हुआ, अंग्रेजों को क्या पता चला मेरे पास, अंग्रेजी राज्य का तो अब तक इतना सुदृढ़ और दुर्भेद दिख रहा था वो जो है वो अकस्मात तोड़ने लगा। जनता ने समझ लिया कि यह बालू से बना हुआ है। कौन, जो ब्रिटिश सरकार है वह जो है इसे गिराने की कला भी जान गए थे जनता लोग। और लगातार जो है पहले लोग डरते थे, पहले क्या हुआ था कि लगता था कि जो बहुत ज़्यादा क्या है वीर हैं ये लोग, लेकिन अब उतना ज़्यादा वीर भी नहीं थे। तो जब पता चल गया कि हाँ ये तो मिट्टी के एक प्रकार बालू के ढेर हैं, तब फिर पता चल गया इन बातों का, तब खूब ज़्यादा क्या हुआ, जो है लोगों ने क्या करा, आंदोलन पे आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। और एक प्रकार से जो 42 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन जो है आपका आकर के सामने होता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो ये थी एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ बातें जो कि हमने आपको बता दी।
आंदोलन का एक प्रकार से अब आंदोलन के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर आंदोलन के बारे में हमने समझ ही लिया। तो आंदोलन यही था जो कि हमने आपको बता दिया। तो अब इसमें आगे कुछ और बातें जो है नहीं जो है ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस इतना हमने समझ लिया कि हाँ आंदोलन हुआ, आंदोलन समाप्त भी हुआ, कुचल दिया गया, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं आता है, इसका सकारात्मक प्रभाव ही होता है। इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात आप भी ध्यान रखेंगे। ये अगस्त क्रांति ही है। सन 42 की क्रांति जो है इस देश के इतिहास में वही स्थान रखती है जो फ्रांस और रूस की क्रांतियों का अपने अपने देश में है। ये बात किसने कहा था? 1946 ईस्वी में ही जयप्रकाश नारायण ने अगस्त क्रांति के महत्व की विवेचना करते हुए कहा था इस बात को। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी? इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते। तो ये जो है चाहे आपसे पूछे कि 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति का वर्णन कीजिए, तब भी आप इसका आसानी से बता सकते हैं, मतलब इस बारे में आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और जो है आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताए 1942 का, तो भी आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होने के कगार पर है, मतलब कि समाप्त हो चुका है लगभग। और अब हम बात करेंगे किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। और आज की सारी वीडियो आपकी थोड़ा कम ही छोटी-छोटी थी, ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी आपके समझ में सारी बातें आई होंगी, कोई ज़्यादा समझाने वाली बात ही नहीं थी। इसीलिए हमने केवल आपके सामने पढ़ा है, तो आप लोगों के समक्ष में इनको हमने पढ़ दिया। इसीलिए पढ़ दिया ताकि आपके जो है आप लोग एक बार सुन लेंगे तो आपको पता हो जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। ज़्यादा कठिन बातें नहीं कोई, ना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है। बस आपको बस एक बार सुन लेना है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चैप्टर 2 इसका अवसर लागत के बारे में हमने पढ़ा दिया। इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको, ओके। आगे हम बता दूँ आपको कि जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो है ये बिगिनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत, ये भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, तो ये एक प्रकार से आप देख लीजिएगा इन सभी वीडियोज़ को। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप लोग लगातार चैनल से बने रहें। और वीडियो जो प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें सीरियल से वीडियो पड़ी हुई हैं। दोनों के दोनों मॉडल पेपर, एक लिखित वाला एक ऑब्जेक्टिव वाला अवेलेबल है। सिलेबस का वीडियो उसी में होगा और एक महासंग्राम वीडियो होगा, तो इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। धन्यवाद।